Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, and for the last 6 weeks we were meditating on the topic, the Lord of the Bible is a God who remembers his people. बीते 6 हफ्ते से लेकर हम बाइबल में से एक शीर्षक मतलब हमारा परमेश्वर, सुधि लेने वाला परमेश्वर, इस शीर्षक को लेकर हम अध्ययन कर रहे थे। And the theme verse we have taken from the book of Psalms, और ये जो शीर्षक वचन है और भजन संहिता में से ली गई है। Psalm 136 भजन संहिता 136 and verse 23. और 23 वचन, And that verse we are going to read now. और उस वचन को अभी हम पढ़ेंगे। Psalm 136 verse 23. भजन संहिता 136 और 23 वचन। Who remembered us in our low estate, his mercy endureth forever. उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। Out of the many qualities of God, we are seeing that he is a God who remembers his people. हमारे परमेश्वर के कई सारे गुण हैं, उनमें से एक बात पर हम मनन कर रहे थे कि हमारा परमेश्वर सुधि लेने वाला है। Though you are in the lowest estate, हो सकता है आप दुर्दशा में हैं, in whatever situation you जो are, कुछ परिस्थिति में आप पाए जाएंगे, he is a God who remembers his people. और वो परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। So we have seen in the past 6 parts. हम बीते 6 भाग में हमने देखा है। In the first part we have seen David's experiences, पहले भाग में दाऊद के अनुभव के बारे में हमने सुना है, because out of his personal experiences, yes, he has written that verse. और अपने व्यक्तिगत अनुभव से उस वचन को दाऊद ने लिखा है। And later we have seen in the second part about Noah, और उसके बाद दूसरे भाग में नूह के बारे में हमने सुना है, how God saved Noah from the flood. कैसे परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय से बचाया है। And in the third part we have seen Israelites, how the Lord delivered them from Egypt and from the iron hands of Pharaoh. तीसरे भाग में किस प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है, हमने देखा है। And also in the fourth part we have seen about Samson, how the Lord restored this man of God. चौथे भाग में शिमशोन के जीवन के बारे में हमने देखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को पुनर्स्थापित किया था। Oh, when God remembered, he has done a great exploit. जिस समय परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, उसने बहुत महान काम किया था। And in the fifth part we have seen about Abraham and Lot. 5वें भाग में अब्राहम और लूत के बारे में हमने सुना है। By remembering the prayers of Abraham, अब्राहम के प्रार्थना को सुनकर उसकी सुधि लेकर how Lot was delivered from Sodom and Gomorrah. कैसे लूत ने सुदोम और गोमोरा से छुटकारा पाया। Then we have seen the importance of intercessory prayer. और इसके बाद में हमने देखा है कि ये मध्यस्थ की प्रार्थना की महत्व क्या है। You and I are expected to pray for other believers. आप और हम दूसरे लोगों के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना We करना have to pray for the salvation of many people, and we have to pray for the workers who are going to preach the gospel. बहुत सारे लोगों के आत्माएं बचाए जाने के लिए, और जो सेवकाई के लिए जाते हैं, सुसमाचार प्रचारक है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है। God hears our prayers and much work can be carried out. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर और उसके उत्तर में बहुत सारा काम करने में सहायता की। And in the sixth part we have seen about Rachel, और 6वें भाग में हमने राहेल के बारे में सुना है, when she was a barren, जब वो बांझ थी, and at that time how she became very angry at Jacob and also Leah. उस समय किस प्रकार से वो याकूब और फिर लेया के ऊपर वो क्रोधित हो गई थी, And then how both of them have prayed. और फिर दोनों मिलकर किस प्रकार से प्रार्थना So की when थी। Jacob and Rachel prayed, we have seen that God remembered Rachel. जब याकूब और राहेल दोनों मिलकर प्रार्थना किए थे, किस प्रकार से परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर में उनको बेटा दिया, यूसुफ को दिया। And also God heard her prayer परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी है and opened her womb. और उसकी कोख को खोला है। And also God has given her wonderful son. और फिर परमेश्वर ने एक अद्भुत पुत्र को दिया, And he became the best son out of all the 12 sons of Jacob. और बाकी सब 12 बच्चों में से, बेटों में से यूसुफ एक श्रेष्ठ बेटा था। And when God remembers, God will give us the best. जब परमेश्वर सुधि लेता है तो हमको श्रेष्ठ और उत्तम चीजों को देता है। Our point is, God remembers. We are meditating that word remember. In all these occasions we have seen that word remember. और अभी तक हमने इन सारे घटनाओं पर मनन करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने वाला, ये बात हमको समझ में आता है। And now we are going to see one more woman in the Bible
who was remembered by the Lord. और इस समय में बाइबल में से एक और स्त्री के बारे में जिसको परमेश्वर ने सुधि ली थी और उसके बारे में हमने अभी We are going to see about Hannah. हम हन्ना के बारे में सुनेंगे। Very, very godly woman. ये तो बहुत परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री। About her it is written in the Bible और उसके बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है in 1 Samuel 1:19. पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 19 वचन। And they rose up in the morning early and worshipped before the Lord and returned and came to their house to Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। We all know what has happened. और यहाँ क्या हुआ था हम सब जानते When हैं। God remembered Hannah, Hannah became pregnant, gave birth to a wonderful child, Samuel. जब परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और फिर वो एक अद्भुत लड़का बेटा को जन्म दिया, वही है शमूएल। We all know the story of Hannah. और हन्ना की कथा हम सब जानते हैं। Oh, during the days of the judges. और न्यायों के दिनों में So in the place called Ramah, रामा नाम के उस जगह पर yeah, there was a man by name Elkanah. एल्काना नामक एक व्यक्ति था। Yeah, today Elkanah is a very famous name in the land of Israel. आज इस्राएल देश में एल्काना ये बहुत मशहूर नाम है। Yeah, many people they will put this name to their children. और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इसका नाम देते हैं। So Elkanah was there और एल्काना वहां पर था and he married Hannah. और हन्ना से उसकी शादी हुई। But what has happened? लेकिन क्या हो गया उसके बाद? And Hannah was not having children. हन्ना के संतान नहीं थे। Then what he has done is, for the sake of children or so, he married another woman by name Peninnah. जब उसने ये किया कि बच्चों के लिए एक और स्त्री को, उसका नाम पेनिन्ना था, उससे उसकी शादी हो गई। So now Hannah was a very godly woman अभी हन्ना के बारे में देखे तो वो तो परमेश्वर का भय मानने वाली है and she was not having children. और उसके कोई संतान नहीं थी। But Peninnah was blessed with children. लेकिन पेनिन्ना को तो बच्चे हुए थे। Now what has happened is, अभी क्या हो गया? as Hagar saw in a meaningful way Sarai after Hagar became pregnant, जिस प्रकार से हागर गर्भवती हुई थी तो फिर सारा ने उसके तरफ एक ऐसी नजर से, बहुत बुरी नजर से देखी थी ना। Hagar was looking at Sarah in a belittling way. अब हागर ने सारा को देख ली, उसके तरफ देखकर और उसका अपमान करने लगी And you are not having children. और उसने बोलने लगी तो तेरे तो कोई बच्चे You नहीं are है not fruitful. और आपके जीवन में कोई फल नहीं है। Because in those days, if children are not there, it was treated as the curse of God. क्योंकि उन दिनों में यदि किसके संतान नहीं होते हैं वो ऐसा सोचते थे कि वो परमेश्वर का श्राप है इनके So ऊपर। if anybody is not having children, people were thinking that they were cursed by the Lord. किसी के बच्चे नहीं होते, सोचते थे कि लोग ये परमेश्वर का श्राप इन पर है। Oh, but that was almost a shameful thing to them. और वो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात, दुख की बात थी। And now Hagar, when she became pregnant, जब हागर गर्भवती हुई and by looking at Sarah, she was talking very heartily, behaving very heartily. शारा की तरफ देखकर उसके साथ और बुरा व्यवहार करने लगे। And now in a similar way here also, इसी प्रकार से यहाँ पर भी Hannah was the first wife, हन्ना पहली पत्नी थी and Peninnah was the second wife, और पेनिन्ना दूसरी पत्नी। and Peninnah was having children. पेनिन्ना के बच्चे थे। Now she started ill-treating Hannah. अब हन्ना को देखकर वो बुराई करने लगी। And now see the pain, as I told you in the last part, मैं जब पिछले भाग में मैंने जैसे बताया था कि वो जो दर्द बात है ना, and every day Hannah was weeping. हर दिन हन्ना रो रही थी। Oh, yearly they were going to Shiloh where the ark was there. हर साल वो शैलो जहाँ पर संदूक था उस स्थान पर जाते थे। And because during the days of Joshua, yeah, that ark was kept in Shiloh. यहोशू के दिनों में वो जो संदूक था शैलो में रखा गया Almost nearly 369 years it was there. और 368 साल तक वो संदूक वहीं पर था। And because Saul, when he became king, he was not bothered about the ark of the Lord. जब सौल राजा बन गया था तो भी वो संदूक की कोई परवाह नहीं करता। Yeah, till David became the king. अब दाऊद राजा बनने के समय तक। So, brothers and sisters, तो भाई और बहनों, so here when we see Peninnah was almost looking very heartily at Hannah. अभी यहाँ पर पेनिन्ना
हन्ना की तरफ ऐसे बहुत नीचा करके देखती थी उसको। Every year they were going to Shiloh. और हर साल वो लोग शिलोह को जाते थे। Elkanah was happy because he was having children through Peninnah. एल्काना बहुत खुश था क्योंकि उसके तो बच्चे हो गए But पेनिन्ना के साथ, he is a godly man. लेकिन वो भी परमेश्वर का भय मानने So he वाला। was consoling Hannah. और फिर हन्ना को वो थोड़ा तसल्ली देता था, Yeah, don't worry. आप कोई चिंता मत But कीजिए। actually, as a woman without children, she was having her own worries. लेकिन एक स्त्री जिसके बच्चे नहीं है तो वो तो अपना दुख रहता था उसको। So regularly she was going to Shiloh. और तो हमेशा वो शिलोह को जाती थी। We all know who was there. और वहाँ कौन था हम जानते हैं, The high priest Eli was there. महायाजक एली था वहाँ And his children were there. और उसके बच्चे भी थे। They are not godly people, the children. और एली के बच्चे परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे। Eli was godly only, but he was not careful, serious about the behavior of his children. एली तो परमेश्वर का भय मानने वाला, लेकिन जब अपने बच्चे कुछ बुराई करते थे उनकी कोई चिंता नहीं He करता। was very hefty also. और वो बहुत मोटा भी था। So, and not only that, he was not having that much discretionary power. न केवल इतना ही, उसको कुछ बातों को समझने की शक्ति भी नहीं थी उसको। See, when Hannah was praying, he thought that she was a drunken condition. जिस समय हन्ना प्रार्थना कर रहे थे वो सोचने लगा कि ये कुछ द्राक्ष या कुछ मधु पी कर आई है। But anyhow, Hannah started praying. लेकिन फिर भी हन्ना तो प्रार्थना करते रही। Many times we have heard this message. और कई बार हमने संदेश को सुना है, As long as Hannah asked God, Lord, give me a son, give me a son, the Lord was silent. जिस समय तक हन्ना ने परमेश्वर से पूछने लगी, हे प्रभु मुझे संतान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी नहीं सुना है। I told in the last part, और मैं पिछले भाग में मैंने बताया, whenever we are praying, we have to see whether it is for the glory of God or not. जब कभी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमको इस बात पर मनन करना है कि क्या ये परमेश्वर की महिमा के कारण बनेगी। So as long as she prayed, Lord, give me a son, the Lord was silent. जब तक उसने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु मुझे संतान दे, मुझे एक बेटा दे, लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया। But one day, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ and she vowed a vow. और उसने एक मन्नत मांग ली। What is that? कौन सी मन्नत? In 1:11, पहला अध्याय के 11 वचन। what is written और there? यहाँ क्या लिखा है? And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou will indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। Now a vow she have made. अभी उसने एक मन्नत मानी, There is a change in her prayer. उसके प्रार्थना में एक बदलाव आया। Now she stopped praying, Lord, give me a son. अभी उसने ऐसे प्रार्थना करना छोड़ दी कि हे प्रभु मुझे संतान दे, बेटा Now what दे। she is telling? अब क्या बोलने लगी? Lord, I am vowing before you. हे परमेश्वर, अब मैं तेरे आगे एक मन्नत मानती हूँ। Yeah, you look unto the affliction of thine handmaid. अब तेरे दासी के दुख पर तेरी नजर लगा। And wonderful word she used. और यहाँ पर एक बहुत अद्भुत शब्दों का उपयोग You किया। remember me. हाँ, तू मेरी सुधि ले। If you remember me, that is sufficient. यदि तू मेरी सुधि लेता है तो बस ये काफी मेरे लिए। And don't forget me. अब तो कभी मुझे ना भूलना। And if you give me a man child, यदि तू मुझे बेटा देता, now what I will do? तो अब मैं क्या I करूँगी? will give that child to the Lord all the days of his life. अब फिर उस बेटे को जीवन भर के लिए मैं यहोवा को अर्पण कर दूंगी। And he will be a Nazarite. I will not allow any razor to come upon his head. और वो नाज़रीन बन के रहेगा और उसके सर पर छुरा ना फिराया जाएगा। Oh, with a burdened heart, she prayed to the Lord, Lord, remember me. अब बोझ से भरा हुआ हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी सुधि ले। And according to the will of God, she prayed और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही उसने प्रार्थना for the की। glory of God. और परमेश्वर की महिमा के If लिए, you give me a child, यदि तू मुझे बेटा देगा, I will give that child to you. उस बेटे को मैं फिर लौटा दूंगी तुझे। Actually, in those days, not Hannah, God is in need of a godly child. वास्तव से उन दिनों में देखे बेटे की आवश्यकता हन्ना को नहीं, लेकिन परमेश्वर को एक बेटे की आवश्यकता थी। Because the Hophni and Phinehas are wicked children. क्योंकि होफनी फिनेहास वो बुरे हो गए थे। And also Eli was also not able to control anything. एली भी
वो तो नियंत्रण कर नहीं पाया था So he was very hefty. और बहुत मोटा भी था He was not able to see properly. और ठीक तरह से देख नहीं पाता। So God is in need of a servant. तो अभी परमेश्वर के लिए एक दास की आवश्यकता थी। Now her prayer and God's need, they met together. अभी हन्ना की प्रार्थना और परमेश्वर की आवश्यकता ये दो एक से एक मिल चुके थे। It is not only a prayer, she made a vow. अब ये ना केवल प्रार्थना लेकिन एक मन्नत को मानी है वो। What is that? कौन सी मन्नत You है? give me a son, यदि तू मुझे बच्चा या बेटा देगा I'll give that child to you. और उस बेटे को मैं फिर से तुझे लौटा दूंगा। She also have seen the need in the house of God. और वो भी परमेश्वर के भवन में की आवश्यकता जरूरतों को देखी And है he will be a Nazarite. और वो भी नाज़रीन बन के All रहेगा the days of his life, he will be a separated person. और उसके जीवन भर के दिनों में वो अलगाव का जीवन जिएगा। Though Eli could not understand that prayer, और वो प्रार्थना एली तो समझ नहीं पाया। forget about not understanding, he misunderstood it. ना समझ की बात अगर हम छोड़े तो वो तो उसको गलत फहमी हो गई उसको। And then God understood. और यहाँ पर परमेश्वर ने उसको समझ लिया। The God of the Bible understands the tears of our eyes. और बाइबल का परमेश्वर हमारे आंसुओं को समझ सकता है, He understands the language of tears. हमारे आंसुओं की भाषा को समझता He है can understand the burden of our और heart. हमारे हृदय के बोझ को समझता है। Today in your family, और आज आपके परिवार में you are hearing the message. आप इस संदेश को सुन Your रहे हैं। husband or your wife are not understanding your tears. आपका पति या फिर आपकी पत्नी आपकी आंखों के आंसुओं को नहीं समझ Your रहे। parents are not understanding your tears. आपके माता पिता आपके आंसुओं को नहीं Your समझते। children are not understanding how many tears you are, shedding. आपके बच्चों को भी ये समझ में नहीं आता आप कितने आंसू बहाते हैं। But God is seeing. लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ He देख is रहा a है। God who sees. वो ऐसा परमेश्वर वो हमको देखने वाला The है। God of the Bible is not made of wood or stone. और ये बाइबल का परमेश्वर कोई पत्थर से या फिर लकड़ी से बनाया हुआ नहीं The है। gods who are made of wood and stone, though they are having eyes, they cannot see. और जो लकड़ी पत्थर से जो देव देवताएं बनाए गए हैं उनके आंखें होती है लेकिन वो देखते नहीं, कान But होते what हैं about लेकिन the सुनते God of the नहीं। Bible? लेकिन बाइबल का परमेश्वर के बारे He में is क्या a God देखते हैं? who sees, he is Elroy God. और ये परमेश्वर वो देखने वाला एलरोय है उसका नाम। In Hebrew, Elroy means God who sees. हिब्रू में एलरोय का मतलब है परमेश्वर देखता है। So God has seen her tears. परमेश्वर ने उसकी आंसुओं को देखा। God has understood the burden of her heart. परमेश्वर ने उसके हृदय के बोझ को समझा है। Though Eli is high priest, high ranking man, yet he could not. हो सकता है एलिया महायाजक था लेकिन वो तो समझ नहीं पाया। After Hannah explained her condition, true condition to Eli, हन्ना जब अपनी सच्ची कथा को एली को बता रही थी, and he spoke about her grief to Eli, जब उसके दुख को एली के साथ उसने बांटी थी, and then Eli said, तब एली ने कहा okay, God will answer your prayer. ठीक है परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। In verse 17, 17 वचन। and then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। And then believing that word. और उस वचन पर विश्वास करके In 19th verse, और 19 वचन में they rose up early in the morning. वे सवेरे उठे। What they have done? क्या किया उन्होंने? They worshipped before the Lord. वहां पर यहोवा को दंडवत किया। Oh Lord, you are going to answer our prayer. हाँ प्रभु हमारे प्रार्थना का तो उत्तर देने वाला Even है। the high priest also said the same. महायाजक भी वही बातों को बोला Now with था। satisfaction we are going. अब हम बहुत तृप्त होकर जाते हैं And they returned to their place Ramah. और फिर रामा में अपने जगह पर They वापस came to their house. और उनके घर को आए। Now Elkanah knew Hannah, his wife. अभी हो गया एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के साथ गया। Now Elkanah was meeting her regularly. एल्काना तो हमेशा उसके साथ मिलता था, मेल मिलाप होता था And they are meeting physically. और वो शारीरिक रूप से भी वो लोग मिलते थे, But there is no fruit. लेकिन उनके जीवन में कोई फल नहीं था। But that day was a different day. लेकिन उस दिन एक अलग दिन था वो, Because she prayed, Lord, remember me. क्योंकि उसने ये प्रार्थना की थी, हे परमेश्वर मेरी सुधि ले। Lord, meet my need, I will meet your need. हे प्रभु तू मेरी आवश्यकताएं पूरी कर, मैं तेरी आवश्यकता को पूरी Then करूंगी। immediately what has अब happened? तुरंत वहां पर क्या हो गया? Elkanah physically met Hannah in their house. एल्काना ने अपने घर में शारीरिक रूप से हन्ना के साथ मिला है Many times they met. और इससे पहले कई बार वो मिल चुके थे, Today the difference is, लेकिन आज यहाँ पर ये जो अलगाव है in 19th verse last portion it is written, और 19 वचन में अंतिम भाग में लिखा हुआ the है, Lord remembered her. और यहोवा उसकी सुधि ली। The Lord remembered Hannah. यहोवा हन्ना की सुधि ली। What a wonderful difference. अरे क्या अद्भुत फर्क है यहाँ When पर। God remembered, जब परमेश्वर
परमेश्वर सुधि लेता That है night और उस रात she conceived. और वो गर्भवती हो गई। Our God is a God who meets our physical needs also. हमारा परमेश्वर शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरी करने वाला है। Don't think that always we will be speaking about spiritual things, but God will meet and physical things also. ऐसा मत सोचिए कि हमेशा हम आत्मिक बातों को ही करते रहते हैं, आत्मिक और जरूरतों को वो पूरी करेगा, ऐसा नहीं, लेकिन आपके शारीरिक आवश्यकताओं को भी वो पूरी करेगा। Now we know what has happened. अभी क्या हो गया हम जानते हैं। Samuel was born. शमूएल जन्मा है। Yes, Rachel was blessed with Joseph. जिस प्रकार से राहिल ने यूसुफ को जन्म दी थी, In a similar way, Hannah, yes, conceived and Samuel was born. इसी प्रकार से हन्ना गर्भवती, फिर शमूएल उत्पन्न हुआ। As I told you already, इससे पहले मैंने बताया था आपको, whenever God remembers us, He will give us the best. जब कभी परमेश्वर हमारी सुधि लेता है तो वो श्रेष्ठ को देता है। What type of man Samuel was? और शमूएल कैसा व्यक्ति He is था? not an ordinary man. एक साधारण व्यक्ति नहीं था। Even when I was blessed with a son, जब भाई को भी एक बेटा हुआ था and I thought of naming him Samuel. और उस बेटे को शमूएल नाम से बुलाना चाहता था, But in the church they have given another name. लेकिन मंडली को जब मैं गया था तो दूसरा नाम दिया They गया put उसको, the name और Daniel. उसका नाम डैनियल। But my personal desire was to give him the name Samuel. लेकिन मेरी व्यक्तिगत आशा ये थी, मेरी चाहत थी कि मेरे बेटे को शमूएल नाम देना। Do you know why? आप जानते हैं Because क्यों? Samuel is an exceptional child. क्योंकि ये शमूएल बिल्कुल एक अलग बेटा था। वो When तो। Samuel was a child, God spoke to Samuel. जिस समय में शमूएल अभी बालकपन में ही था, परमेश्वर उससे बातें करता What था। more you want? और उससे और क्या चाहिए When आपको? God started speaking to your children when they were too young, 5-6 years of age, what more you want? जिस समय ने आपके बच्चे जब 5 या 6 साल की उम्र में रहते हैं, उस समय जब परमेश्वर उनसे बातें करता है तो इससे अधिक आपको क्या Whether you चाहिए? are there or not, that is not important. यदि आप वहां मौजूद है या नहीं, ये Because कोई महत्व नहीं God है। started speaking to that boy. क्योंकि परमेश्वर ने उस बेटे से, उस लड़के से बातचीत करना। What a wonderful thing it is. क्या अद्भुत बात है ना। That's why the desire of me was, God must speak to my son when he is too young. इसीलिए मेरी यही चाहत थी, जब मेरा बेटा छोटा बचपन में ही रहता है, बालकपन में, परमेश्वर उससे बात करे। God has given the best child to Hannah and Elkanah. परमेश्वर ने हन्ना और एल्काना को एक श्रेष्ठ बेटे को दिया। Though Peninnah was having many children, पेनिन्ना के बहुत सारे बच्चे थे, but लेकिन out of all the children of Elkanah, Samuel is the best child. एल्काना के इतने बच्चे थे, उन सबों में से जो शमूएल था एक श्रेष्ठ बेटा था। After Samuel, Hannah was blessed with some other children. और फिर शमूएल के बाद हन्ना के और भी बच्चे हुए हैं, But लेकिन Samuel is the best child. उनमें से शमूएल जो श्रेष्ठ बेटा था, Oh, what a wonderful child he was. क्या अद्भुत बेटा था वो। He was born when God remembered Hannah. उस समय उसका जन्म हुआ जब परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली थी। When Samuel was coming to a place, जब शमूएल ने एक जगह पर जाता था oh, people were wondering. और वहां के लोग बहुत अचंभा होते थे। Samuel was the priest. शमूएल ने याजक भी था He was the spiritual leader. और वो आत्मिक का एक फिर एक लीडर भी था, वो एक अगुवा भी था, And also he is a prophet. और न केवल इतना ही, वो एक भविष्यवक्ता भी था। What a wonderful thing it is. क्या अद्भुत बात है ना। God was speaking to him. परमेश्वर उससे बातें करता Oh, था he was a judge in Israel. और इस्राएलियों में वो न्यायाधीश भी He था is a priest, prophet, judge and good leader. और वो तो याजक भी था, भविष्यवक्ता था, वो न्यायाधीश भी था और एक अच्छा अगुवा भी था वो। And now, when he was coming to any village, कभी वो एक गांव आता था, people were worried. वहां के लोग डरते थे उसको, Out of fear and respect, और उसके प्रति डर भय भी था उनको और फिर आदर भी था they उनके used to ask the question, और वो एक सवाल करते थे, Oh Samuel, ऐ शमूएल जी, are you coming in peace? क्या आप शांति से आ रहे हो? If you are not coming in peace, surely some calamity will be there. यदि आप शांति से नहीं आते हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा यहाँ। Oh, when he was going to Bethlehem to anoint David, जब वो बेथलेहम जा रहा था क्योंकि दाऊद को अभिषेक करने के लिए, in 1 Samuel 16th chapter, पहला शमूएल के 16 अध्याय, oh, the people of Bethlehem, they trembled. बेथलेहम के लोग वो डर गए। He is not an ordinary man. एक साधारण व्यक्ति नहीं। Samuel anointed the first king over Israel, King Saul. शमूएल ने इस्राएलियों को पहला राजा साउल राजा का अभिषेक किया And also he anointed the second king over Israel, that is David. और फिर इस्राएलियों को दूसरा राजा दाऊद को भी अभिषेक किया था। Not an ordinary man. ये साधारण व्यक्ति नहीं है। In those days, actually, during the days of Eli, वास्तव में उन दिनों में
मतलब एली के दिनों में In those days, God was not speaking because of the rebellious behavior of the people of God and also the priests of God. उन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों से बातें नहीं करता था, क्योंकि जो इस्राएली लोग या फिर याजक लोग हैं वो परमेश्वर के विरोध उठ खड़े होते थे। Yeah, see in chapter 3, तीसरे अध्याय में in verse 1, पहला वचन in the middle it is written, और बीच वाले भाग में लिखा है, and the word of the Lord was precious in those days, there was no open vision. उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। Well, God was not speaking to the people परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत नहीं करता था, because they became rebellious. क्योंकि वो लोग परमेश्वर के विरोधी हो गए। That was the days of judges. वो तो न्यायियों के दिन थे, So that's why people were living as they like. तो वहाँ के लोग अपनी मन मर्जी जीते थे। Everybody was doing whatever is good in his own हर sight. एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में जो कुछ भी उनको ठीक समझ में आता उसी को करते थे। That's why time and again the Lord was sending the enemies. इसीलिए बार बार परमेश्वर ने उन पर शत्रुओं को भेजता था। So Israelites became अभी rebellious. इस्राएली लोग परमेश्वर के विरोध हो So गए। God stopped speaking. अभी परमेश्वर उनसे बातें करना Very बंद कर दिया। rarely he was speaking. बहुत कम बातें करता था, कभी कभी बातें करता But when Samuel was born, था। लेकिन जब शमूएल जन्म हुआ he started speaking. और उससे बात करने God लगा, was so happy. परमेश्वर बहुत खुश हुआ। Though the third chapter of 1 Samuel starts so sadly without the vision of the Lord, पहला अध्याय का पहला शमूएल का तीसरा अध्याय बहुत दुख से ये आरंभ होता है, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन नहीं देता था। but when we see the last verse, लेकिन जब आखिरी वचन में हम पढ़ेंगे, oh, the chapter ended gloriously. अब ये जो अध्याय बहुत अच्छी तरह से वो समाप्त होता Verse है। 21. 21 वचन, And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. और यहोवा ने शिलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शिलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। Because of one man, एक व्यक्ति के कारण even से, because of one boy. एक लड़के के कारण से Yes, the Lord started appearing again. परमेश्वर ने दोबारा दर्शन देना In चालू आरंभ कर दिया। in other words, और दूसरे शब्दों में Samuel brought the vision of the Lord again. शमूएल ने एक बार फिर परमेश्वर के दर्शन को लौटा लाया। Oh, when he was in his mother's womb, he was submerged in prayer. जब वो माँ के गर्भ में था, वो प्रार्थना से डूबा हुआ था He is a child of prayer. और वो प्रार्थना का पुत्र है। That's why he became a man of prayer also. इसलिए वो प्रार्थना का व्यक्ति कहलाया गया। For Saul, for the whole night he prayed. और शाऊल के लिए तो सारी रात भर उसने प्रार्थना In किया। chapter 12 it is written. और 12 अध्याय में लिखा है, So, see, he prayed. He is a prayerful man. और वो प्रार्थना करने वाला था। He is a great man of God. वो महा परमेश्वर का जन था वो। So, when Samuel was there, once again, the Lord appeared in a vision in Shiloh. जब शमूएल वहां पर था, परमेश्वर ने दोबारा दर्शन देकर वचन के द्वारा प्रकट किया He opened his mouth. और उसके मुंह को खोला। And now, when Samuel died, जब शमूएल मर गया था, oh, God was also unhappy. और परमेश्वर भी खुश नहीं था, Yeah, he stopped speaking. और फिर वो बात करना बंद कर दिया। It is written in 1 Samuel पहला शमूएल में लिखा है in 28th chapter 28 अध्याय में and verse 3. तीसरे वचन में, 28:3 of 1 Samuel. पहला शमूएल 28 और उसका तीसरा वचन। Now Samuel was dead. अभी शमूएल तो मर गया, That is what is written. ये लिखा हुआ है, Samuel died. शमूएल मर गया है। What is the reaction of God? अभी परमेश्वर की प्रतिचर्या क्या थी? Yeah, verse 6. 6 वचन, And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by the prophets. जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। So God stopped speaking. परमेश्वर बातें करना बंद कर दिए। Not even through dreams. स्वप्न के द्वारा भी बात Not नहीं, even through the Urim. उरीम के द्वारा भी बात नहीं Yeah, किया। Urim is a part of the high priest's garments. उरीम जो है, ये महायाजक वस्त्र पहनता उसमें का एक भाग होता है। And not even through prophets. और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी बात नहीं की। When Samuel was dead, God was silent. जब शमूएल मर गया, परमेश्वर चुपचाप हो When गया। Samuel was born, God opened his mouth. जब शमूएल का जन्म हुआ था, परमेश्वर ने अपना मुंह खोला। When Samuel was there in the house of God in Shiloh, God started speaking. जब शमूएल ने परमेश्वर के भवन में शिलो में था,
परमेश्वर ने शमूएल से बात करता था, Oh, when Samuel was dead, he stopped speaking. लेकिन जब शमूएल मर गया तो फिर परमेश्वर ने बातें करना बंद कर What दिया। a single man, what an impact, oh, on God also. देखिए ना, एक व्यक्ति इतना प्रभाव डाली है परमेश्वर पर भी। Oh, what a wonderful thing it is. क्या अद्भुत बात है ना ये। And how he was born? वो कैसे जन्मा है? Born out of prayer. वो तो प्रार्थना के द्वारा जन्म हुआ उसका। God remembered Hannah. परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली थी। God has seen the tears of Hannah. परमेश्वर ने हन्ना के आंसुओं को देखा। God has seen the lowest estate of Hannah. परमेश्वर ने हन्ना की दुर्दशा को भी दृष्टि Oh, की in है। all the examples, in all the parts we are seeing, हम अभी तक इतने भागों में हमने सुना है, इन सब में David was the lowest estate. दाऊद दुर्दशा में था, And also Noah was also, because the whole world is under the curse of God. नौ भी दुर्दशा में, क्योंकि सारा संसार उस दिन परमेश्वर के श्रापित के नीचे आ Israelites गया were there in their lowest था। estate. इस्राएली लोग अपनी दुर्दशा में थे, Samson was there in his lowest estate. शिमशोन भी अपनी दुर्दशा में था, Lot was there in the lowest estate. लूत भी दुर्दशा में था, And Rachel was also like that. राहेल की भी ऐसी स्थिति थी Even Hannah also. और हन्ना की भी So ऐसी that's स्थिति। why she worships the Lord in 1 Samuel chapter 2. इसीलिए ना पहले शमूएल के दूसरे अध्याय में उसने परमेश्वर को दंडवत की। Oh, when I was there in my lowest estate. जब मैं दुर्दशा में थी, Oh, thou hast remembered me. तूने मेरी सुधि ली। Oh, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, The God of the Bible is a God who remembers his people when they were in the lowest estate. बाइबल का परमेश्वर अपने लोग जब दुर्दशा में पाए जाते हैं उनकी सुधि लेने वाला है। Even in the case of Samuel. यदि हम शमूएल के बारे में भी Oh, when the देखें, Philistines came, जिस समय फलिस्तीय लोग आए थे, King Saul went to inquire with the sorcering woman, that devil possessed woman. शाऊल राजा ने गया, वो दुष्टात्मा से पीड़ित है, वो स्त्री के पास गया, And he wanted to know what is going to happen. वो क्या होने वाला है उससे पूछताछ करने के लिए गया हो। And then it is written, और वहां लिखा हुआ है, and that woman saw, this Samuel coming up. और फिर वो स्त्री ने ये देखा कि शमूएल ने ऊपर की तरफ आ रहा था। Yeah, many people they will have a question. और बहुत सारे लोगों को इसका एक प्रश्न होता है, Is he really Samuel or what? क्या सचमुच में वो शमूएल था या फिर और कुछ? So when we see carefully, अब यहाँ पर हम गौर करके देखें, yeah, so that demon possessed woman, she feared a lot. और ये दुष्टात्मा से भरी हुई स्त्री ये दृश्य को देखकर वो बहुत डर गई थी। In 1 Samuel 28th chapter पहला शमूएल उसके 28 and अध्याय in verse 11, 11 वचन, and then the woman said, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुलाओ। And so it is written later, और फिर उसके बाद लिखा है, she have seen Samuel coming up and cried with a loud voice in verse 12. और वो स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। Many people will ask a question. और बहुत सारे लोग एक प्रश्न Is करते he हैं, Samuel or maybe some other spirit in disguise? क्या वास्तव में वो शमूएल था या फिर ये कोई आत्मा आ गई है वहां But पर? many of the men of God say that he is Samuel only. लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के जन ये बोलते हैं कि वो तो शमूएल ही था। Why? क्यों? Because in some of the special occasions, God has permitted like that. क्योंकि कुछ विशेष संगठन हुए थे तो उस समय परमेश्वर ने ऐसा होने दिया था। So, for example, उदाहरण से and Elijah and Moses came to the Mount of Transfiguration. एलिया और मूसा ने उस पर्वत पर आए थे ना, So God brought them down. और परमेश्वर ने उनको नीचे लेकर आया था। Why? क्यों ऐसा? Because in the Old Testament, all these people are there still in paradise. क्योंकि पुराने नियम के लोग ये सब लोग पैराडाइज में रहते थे। That is Abraham's bosom. वो तो अब्राहम का बोजम कहला जाता है। And so they were calling. वो लोग इस प्रकार से बुलाते थे, That's why from the bottom they were coming. इसलिए वो लोग नीचे से ऊपर आए थे। So some of the Bible commentators say और कुछ ये बाइबल कमेंटेटर्स का कहना है, God allowed, like in the case of Moses and also in the case of Elijah. परमेश्वर ने ऐसा होने दिया जिस प्रकार से एलिया और मूसा के विषय में हुआ था। Because Peter, James and John saw those three people क्योंकि पतरस, यूहन्ना, याकूब ने उन लोगों को देखा on है। Mount Tabor, the Mount of Transfiguration. और वो जो ताबोर के पहाड़ पर, वो रूपांतर के पहाड़ Lord पर Jesus देखा। Christ and Moses and Elijah. वहां पर प्रभु यीशु मसीह, एलिया और मूसा भी थे। So God in a supernatural way has permitted for that particular occasion. तो इस प्रकार से परमेश्वर ने उस संदर्भ में, एक विशेष संदर्भ में ऐसा होने दिया था। And even in this case also, और यहाँ पर इस विषय में if भी that person is not Samuel, if he is a disguised person,
and this woman need not cry so aloud. यदि वो व्यक्ति शमूएल नहीं होता या फिर कोई भेष धारण करके आया हुआ व्यक्ति होता तो वो स्त्री ने शमूएल कर कर नहीं बुलाती थी उसको, She need not shout and cry and worry like that. और उस प्रकार से चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको डरने की जरूरत नहीं थी In verse उसको। 12 it is written, अब 12 वचन में लिखा है, and when the woman saw Samuel, जब स्त्री ने शमूएल को देखा, so there is people believe that he is Samuel only, तो लोग इस बात का भरोसा यकीन करते हैं कि वो तो शमूएल था। like Moses and Elijah. God permitted on that particular occasion to प्रकार- teach a lesson to Saul. जिस प्रकार से एलिया और मूसा ने उस दिन दिखाई दिए थे और शाऊल को एक सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। So in verse 12 it is written, और 12 वचन में ऐसा she लिखा है, cried with a loud voice. तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। So if the person is not Samuel, she need not cry like that. यदि वो व्यक्ति शमूएल नहीं होता तो उस प्रकार से चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं थी And उसको। immediately she started asking Saul, अब तुरंत शाऊल से पूछने लगी, why have thou deceived me? क्यों मुझे धोखा दिया You तुमने? are Saul. तुम तो शाऊल है ना। So she recognized. और उसने उसको पहचान ली। So Samuel is such a great man. Even after his death, yes, there was so much power in his name. शमूएल इतना महान व्यक्ति था, उसके मरने के बाद भी उसके जीवन में इतनी शक्ति थी। Oh, that woman possessed by the devil feared and cried with a loud voice. वो स्त्री जो दुष्टात्मा से भरी हुई थी, उसको देखकर डर के चिल्लाने लगी। So brothers and sisters, भाई और बहनों, how this Samuel was born? शमूएल कैसा जन्म हुआ? Oh, because of prayer. प्रार्थना के द्वारा। God remembered Hannah. परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। So are you in need of anything today? तो क्या आज आप किसी चीज की आवश्यकता में है? And the best thing you can get if you ask the Lord to remember you. यदि आप परमेश्वर से ये कहे कि हे प्रभु मेरी सुधि ले, तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ उत्तम को देगा। Just now we have seen in 1 Samuel 1:11. अभी अभी हमने देखा पहला शमूएल 1 और उसके 11 वचन में Hannah prayed, हन्ना ने प्रार्थना की, Lord है, remember me. प्रभु मेरी सुधि लेना, I will give this child to you. और उस लड़के को मैं तुझे अर्पण He कर will be a दूंगी, Nazarite for you. और वो तेरे लिए नाज़रीन बन के रहेगा। Wonderful way Samuel was used by the Lord. अद्भुत रीति से शमूएल ने परमेश्वर के उपयोग में आया था। Kings were fearing before him. राजा लोग उसको देखकर डरते He थे anointed great kings. और महाराजाओं का अभिषेक किया। Even after his death also he had that power. उसके मरने के बाद में भी उसमें उतनी शक्ति थी। Oh, what a wonderful man he is. क्या अद्भुत व्यक्ति था वो। Do you want to get the best in your life? क्या आपके जीवन में श्रेष्ठ को पाना चाहते हैं? Let it be in any area, in any discipline. आप हो सकता है जो कुछ भी चाहे आप Yes. Pray, Lord remember me. प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरी सुधि लेना। The Lord remembered Hannah. और परमेश्वर हन्ना की सुधि ली। More than Peninnah's children, more than the other, children of Hannah, Samuel was number one. पेनिन्ना के बच्चों से बढ़कर और फिर हन्ना के और भी दूसरे बच्चों से बढ़कर शमूएल ने पहले नंबर को आला रहना था। Oh, what a wonderful thing it क्या is. अद्भुत बात है ना। May God speak to you. परमेश्वर आपसे बातें May करे। God help you to pray to the Lord. Lord, remember me. परमेश्वर से आप ये प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी सुधि ले। ऐसा प्रार्थना करने में प्रभु आपकी सहायता करे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय you पिता, are a God who remembers. आप प्रभु सुधि लेने वाले Lord, परमेश्वर। when we ask things for thy glory, प्रभु हम जब आपकी महिमा के लिए हम मांगेंगे surely you will remember us. तो आप अवश्य प्रभु आप हमारी सुधि लेने As वाले। long as Hannah prayed, Lord, give me a child, give me a son, the answer was delayed. जब तक हन्ना ने अपने लिए बेटे के लिए वो प्रार्थना करती थी, प्रभु आपने देर कर दिया उसके उत्तर देने में। You have not denied, but just answer is delayed. आप तो इनकार नहीं किया, लेकिन प्रभु उत्तर देने में देर कर दिए। Oh Lord, but when she prayed, vowing a vow, Lord, if you give a child to me, I will give that child to you all the days of his life. लेकिन जब उसने एक मन्नत मांगकर, हे प्रभु यदि तू मुझे बेटा दे तो उसके जीवन भर के लिए मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। That night itself, और उसी रात you remembered her. आपने हन्ना की सुधि ली। What a joy to the family. और उस परिवार में क्या ही बड़ा आनंद की बात है। Samuel is a joy to the whole Israel. शमूएल तो सारे इस्राएलियों के लिए आनंद बन He के is a रहा। blessing to even to us, even who are living in the 21st century. और हमारे लिए 21वीं शताब्दी में हमारे लिए भी वो एक आनंद का कारण बना He है। is a child who is born out of prayer. वो तो प्रार्थना के द्वारा जन्म हुआ है। And not only that, he is a man of
Oh Lord, great faith. ना केवल इतना ये महान विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, Lord, he is a priest. प्रभु वो तो याजक भी He is था a prophet. और वो भविष्यवक्ता He is था a judge. और वो न्यायी था And also he is a great leader. और एक महान अगुवा भी था। Oh Lord, you remembered Hannah and blessed with Samuel. हे प्रभु, तो हन्ना की सुधि ली और उसको बदले में शमूएल को दी है। Speak to us more and more. हाँ प्रभु, हमसे और भी अधिक तरह से बात In करें। Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चलाते सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।